हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एस्टेट, सीटेट और यूपीटेट के लिए जो है पढ़ाई कर रहे हैं और मैं आपको जो है तैयारी करा रहा हूं। तो दोस्तों, जिन पियाजे को मैं पढ़ा चुका था, आज वीडियो नंबर शेड्यूल की जो 7 होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत। जैसे कि हम जानते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के मस्तिष्क का अध्ययन करते हुए, उनकी बुद्धि का परीक्षण करते हुए, उसने नियम प्रस्तुत करते करते हुए उन्होंने यह निष्कर्ष निकाल दिया कि बच्चों के अंतर्गत इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बच्चों में नैतिकता एवं चारित्रिक विकास बच्चों के अंतर्गत जो नैतिकता एवं चारित्रिक विकास होती है, वह विकास जो होता है आपका विकास कुल निश्चित एवं सार्वभौमिक स्तर पर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या था कि बच्चों के अंतर्गत लॉरेंस कोहलबर्ग जो है बच्चों के अध्ययन करते गए मस्तिष्क के बारे में उनका और अध्ययन करते करते उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि बच्चों में जो नैतिकता एवं चारित्रिक विकास जो होती है, वह कुल निश्चित एवं सार्वभौमिक स्तर पर होती है। मतलब कुल निश्चित उस बच्चे के अंतर्गत जो है एक अवस्था का हम अध्ययन करेंगे और अवस्था के अध्ययन पर यह निष्कर्ष निकालेंगे कि एवरेज निकालेंगे कि बालक जो है ये अपने पूरे इसमें से एक, मतलब मान लीजिए कि 1 से 2 साल के अंतर्गत जो है हमको आकलन करने हैं, तो हम 1 से लेकर के 2 साल तक के बच्चे की पूरी घटनाओं का विवरण करेंगे और उस पर ये अध्ययन निकालेंगे, ये हम निष्कर्ष निकालेंगे कि बच्चा 1 से लेकर के 2 साल के बीच तक जो है ये घटनाएं कर सकता है। ठीक है, तो इन सारी घटनाओं के आधार पर जो है यह बताया गया कि ये अवस्थाएं जो होती है 3 स्तर होती है। इन्होंने 3 स्तर दिया। इन्होंने 3 स्तर दे दिया। एक दिया पूर्व नैतिक स्तर, पूर्व नैतिक स्तर। एक दे दिया परंपरागत नैतिक स्तर, पूर्व नैतिक स्तर दे दिए थे, परंपरागत नैतिक स्तर दे दिए थे और आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य पर। इन्होंने बच्चों के नैतिकता और चारित्रिक विकास के लिए इन्होंने 3 तरीके के 3 स्तर दिए। पूर्व नैतिक स्तर, प्री मोलर लेवल, ठीक है, प्री मोलर लेवल दे दिए इन्होंने, प्री मोलर लेवल, और प्री मोलर जो लेवल दे दिए इन्होंने, इसमें दिया 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक। ठीक है, प्री मोलर के अंतर्गत जो दिया 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के अंतर्गत इन्होंने घटनाएं दिया। हाँ दोस्तों, तो 4 से 10 वर्ष तक जो है
पूर्व नैतिक अवस्था रखा गया कि इसके अंतर्गत जो होती है, मतलब जो हमारी लॉरेंस कोहलबर्ग थे, उन्होंने नैतिक विकास अवस्था के अंतर्गत उन्होंने बताया कि 3 स्तर होते हैं। किसके? नैतिकता एवं चारित्रिक चारित्रिक विकास के 3 स्तर हैं। तो उन्होंने कहा कि कौन कौन सा स्तर है। तो पूर्व हमने देख लिया कि प्री मोलर जो था वह 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था के है, ठीक ना। और एक जो होती है कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल। कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल जो होती है दोस्तों, उसको बताया गया इसमें कि यह जो अवस्था होती है 10 से 13 वर्ष तक होती है, 10 से 13 वर्ष तक होती है। उसके बाद जो है एक बताया गया आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, और इसको बताया गया कि यह जो होती है 13 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष से लेकर के यह होती है प्रौढ़ अवस्था तक, प्रौढ़ अवस्था तक। ये जो था कोहलबर्ग ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता और चारित्रिक विकास के लिए 3 स्तर बता दिए। उन 3 स्तर को क्या किया, उन्होंने कहा कि प्रीमोलर होगा, फिर कन्वेंशनल होगा और आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य होगा। तो ये बताइए कि उसको कितने स्तर में बांट दिया। तो 3 स्तर में बांटा। कौन कौन सा एज था? तो 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के बीच को जो है उन्होंने पूर्व नैतिक स्तर कह दिया, परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष के बीच कहा, और आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्यों पर इसको 13 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक कह दिया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों होता क्या, उस नैतिक एवं चारित्रिक विकास के आधार पर उन्होंने इस अवस्था को और आगे बढ़ाना चाहा, ठीक है ना। और आगे बढ़ाते वक्त जो है उन्होंने 5 अवस्थाएं बता दी। कितनी अवस्थाएं बताई? 5 अवस्था बता दिया उन्होंने। जब इस घटना को बढ़ाते गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि नहीं और अवस्थाएं होनी चाहिए। तो स्तर था, लेकिन उन्होंने कहा कि और अवस्थाएं होती हैं, तो कौन सी अवस्था में बालक कैसी प्रतिक्रिया देगा हमको, तो उसको 5 अवस्थाओं में बांट दिए। लेकिन जो पूर्व नैतिक स्तर था, पूर्व नैतिक स्तर को उन्होंने, ठीक ना, इन्होंने कह दिया कि ये अवस्था जो होती है आधारहीन होती है, आधारहीन बता दिए इन्होंने, स्वकेंद्रित बता दिए, स्वकेंद्रित अवस्था बता दी। उसके बाद बताया इन्होंने कि परंपराओं का धारण करने वाली अवस्था होती है, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था बता दी। आत्मचेतन अवस्था बताए, देखिए पूर्व नैतिक स्तर को लॉरेंस कोहलबर्ग जी ने क्या कह दिया, कहा कि ये 4 से 10 वर्ष के बीच तो होती है, लेकिन समझिए ये आधारहीन होती है, स्वकेंद्रित, अपने आप में। बालक जो किसको नहीं जानता कि ऊंच नीच क्या, बड़ा क्या, छोटा जो है, ठीक है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। जो चीज अपनी है वो अपनी है, ठीक है ना। इससे बात करेंगे कि तुम शादी करोगे, हाँ करोगे, मैं कर लूंगा। इससे पूछोगे तुम्हारी पत्नी कहाँ रहेगी, बता देगा, पूरी खुलेआम बताएगा, एकदम फ्री है, क्योंकि उसको अभी पता नहीं है, वो स्वकेंद्रित अपने बारे में सोच रहा है। परंपराओं को धारण आत्मचेतन अवस्थाओं में चल रहा है, ठीक है ना, अपनी बारे में सोच रहा है, ठीक है ना। कहे कि आप शादी में, हाँ शादी कर लेंगे, कहाँ रखोगे, रख लेंगे, बारात कहाँ जाएगी, बता देगा। ये सारी घटनाएं जो थी उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो पूर्व नैतिक अवस्थाओं को आपने देखा। अब हम देखेंगे कि इन चीजों को कोहलबर्ग जी ने बढ़ाते हुए 5 अवस्थाएं कौन कौन सी दी और वह घटनाएं कौन कौन सी होती है, इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों कि जो 5 अवस्थाएं हैं कौन कौन सी अवस्थाएं, ठीक है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता एवं चारित्रिक विकास के आधार पर 5 अवस्थाएं, ठीक है, 5 अवस्थाएं ये जो होती है पूर्व नैतिक अवस्था, पहली हो गई पूर्व नैतिक अवस्था।
अमोरल स्टेज। अब देखिए सिंपली भाषा में कहें तो पूर्व नैतिक जो अवस्था है दोस्तों, 5 अवस्थाएं जो मिली उसमें पहला अवस्था पूर्व नैतिक अवस्था होती है। तो ये कितने साल तक के रहती है, तो इसका यदि हम समय देखें, समय, तो यह समय होता है बच्चों 0 से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक। अब ये बताइए कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे के अंतर्गत क्या घटनाएं हो सकती है। आप सबके घर पे जो होंगे बच्चे छोटे होंगे, ठीक ना, भांजा भांजी होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके खुद के बच्चे होंगे, तो 0 से 2 वर्ष की अवस्थाओं में क्या क्या उससे आप अपेक्षा कर सकते हैं। तो समय जो होता है 0 से 2 वर्ष तक का होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इस काल में पूर्व नैतिक अवस्था में नैतिकता एवं चारित्रिक विकास नहीं पाया जाता, बिल्कुल चारित्रिक विकास जो होगा उसके अंतर्गत, बालक के अंतर्गत नहीं होगा, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है, ठीक ना। और इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि पारित्रिक अवस्था में वो कुछ भी कार्य तो करेगा, लेकिन उसको खुद को पता नहीं होगी कि क्या ये सही है क्या गलत है, मतलब क्या इससे परेशानी होगी, क्या हमें इससे लाभ होगा, उसको पता नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि परेशानी एवं लाभ का पता नहीं होता। ठीक है, परेशानी एवं लाभ का पता नहीं होगा। बालक को कोई मतलब नहीं है कि वो किस अवस्था से चल रहा है, उसको क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है। ये सारी घटनाएं जो होती है बालक के अंतर्गत होती रहती है। और देखिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा, ये भी उसको ध्यान नहीं रखता। क्या अच्छा है या क्या बुरा है, इसका भी उस बालक को पता नहीं होता है। मतलब जो हो रहा है, ठीक है। वो क्या है, नाली में भी गिर जाएगा, नाली में भी लगेगा, वो निकालना शुरू कर देगा, कचड़े उठाना शुरू कर देगा, मिठाई गिरी हुई है उसको फिर से उठाकर फिर मुख में डाल लेगा। ये सारी घटनाएं जो होती है बालक के अंतर्गत कब होती है, जब उसके अंदर पूर्व नैतिक अवस्था होगी 0 से 2 साल के बीच। मतलब हम कह सकते हैं जन्म से लेकर के 2 साल के बीच तक सारी घटनाएं होती रहती है, ठीक है ना। उसको अब देखिए इसमें हम कह सकते हैं कि उसको अपनी इच्छा, भावना, संवेग पर नियंत्रण नहीं होता। अब ये सारी चीजें जो है इस पे नियंत्रण नहीं है बालक को। मान लीजिए कि मम्मी पापा है, छोटा सा बच्चा है 2 साल का, मान लीजिए नॉर्मली तो बोलना शुरू कर देगा, चलना भी शुरू कर देगा। अब किसी चीज को जब देखेगा तो उसके मन में जो होगी, किसी भी चीज को देखना शुरू करेगा, खाने वाली चीजों को जैसे ही देखेगा उसके मन में जो होगी क्या हो जाएगी, इच्छा जागृत होगी कि मैं उस चीज को ले लूं। अब मान लीजिए मम्मी पापा जो है शादियों में या किसी दुकान पे गए हैं, अब मम्मी पापा के पास पैसा है कि नहीं है वो बालक उसके मन में नहीं है, उसको क्या है कि हमें मिठाई चाहिए, ठीक है। तो अपनी इच्छाओं को तुरंत व्यक्त कर देगा, नहीं मुझे मिठाई चाहिए तो चाहिए, ठीक है, मुझे ये चीज लेना है तो लेना है। अब मम्मी पापा जो है उसे डराएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करते। तो ये चीज क्या है, इच्छाओं पे। भावना, अभी क्या होगा, भावना और संवेग देखिए, अभी वो रोना शुरू कर देगा, ठीक है, छोटा सा बालक है। अभी क्या करना है कि अभी स्टेज पे है, टॉयलेट कर देगा। अभी क्या करेगा, मम्मी खा रही है, दाल जो है अपने हाथ में लगा लेगा, मुख में लगा लेगा। मंजन है निकाल करके देंगे उसको, टूथपेस्ट को, वो भी पोत लेगा। केक है वो भी कपार पर सब में पोत लेगा। मतलब उसको पता नहीं है भाई कि वो करना क्या है उसको, ठीक है, क्योंकि उसको अपने संवेग पर नियंत्रण ही नहीं है, कब रो देगा कब क्या कर देगा, ठीक है ना। अभी दूल्हा दुल्हन की जोड़ा जोड़ी की शादी हो रही है, अब जैसे ही दुल्हन अपने गोद में छोटे से बच्चों को रस्म रिवाज के तहत उसको दिया गया, वो उसी पे क्या कर लाइटिंग कर देगा, ठीक है, सब पीला पीला कर देगा एकदम। तो ये सारी घटनाएं जो होती है हमारी पूर्व नैतिक अवस्था में देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये आप समझ गए होंगे कि पूर्व नैतिक अवस्था के अंतर्गत जो होती है क्या क्या घटनाएं आती हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों दूसरी जो अवस्था होती है बालकों के अंतर्गत, ये दूसरी जो अवस्था होगी ये होगी स्वकेंद्रित, स्व केंद्रित अवस्था। इसको हम कह देंगे सेल्फ सेंट्रर्ड स्टेज।
देखिए इस ये जो अवस्था होती है तो इसका जो टाइम होता है ये जो होता है 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष में। अब क्या होगा कि बालक जो होगा इसके अंतर्गत 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक जो होता है इसमें कह दिया है कि स्व केंद्रित मतलब अपने आप पे ही केंद्रित रहेगा, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ठीक ना, उस सलमान खान के गाने याद आ जाएंगे कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है ना, स्व केंद्रित वाले में, क्योंकि ये 3 से 6 वर्ष का काल होता है, ये जो होता है अपने आधारित हो जाता है, जिद करना शुरू कर देता है, हठी हो जाता है कि नहीं ये चीज हमें लेनी है तो लेनी है। स्व केंद्रित ये अपनी चीजों को जो है किसी को देना पसंद नहीं करेगा। ठीक है ना, पहले क्या होता था कि अभी है बच्चे जो है मान लीजिए कुरकुरे हैं, अब उसके लिए खरीदवा दिए एक पैकेट, अब जैसे फाड़ करके ले लेंगे थोड़ा सा, वो क्या करेगा निकाल कर फेंक कर छीट के बराबर कर देगा। ठीक है ना, तो आप जो उसको 5 रुपए की जगह 10 रुपए दे देंगे बढ़िया से, एक पे एक फ्री दे देंगे। क्या करते हैं बहुत से लोग जो होते हैं कि एक कुरकुरा खरीदाएंगे और एक थप्पड़ मार देंगे जोर से, तो उसको एक पे गेट वन बाई वन फ्री हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करनी है भाई। देखिए आप उस बच्चे की मस्तिष्क के बारे में, बच्चे की अवस्थाओं के बारे में समझे, तब जो है बच्चा अच्छे तरीके से विकास कर पाएगा, और आप भी जो है उसके अंतर्गत जो है उसकी मनोभाव को समझेंगे तब कुछ कर पाएंगे। तो ये देखिए स्व केंद्रित अवस्था में बालक जो होता है, ठीक ना, हम कह सकते हैं कि अपनी चीजों को, वह अपनी चीजों को, अपनी वस्तु को किसी अन्य लोगों को देना पसंद नहीं करता। अब मान लीजिए कि 5 ही रुपया है, अब क्या करेंगे कि मम्मी जो है बचवा को खरीदवा दी आइसक्रीम। अब मम्मी सोची थोड़ा सा हम भी चाट ले, ले रूम में चली गई, आराम से चाट रही होगी थोड़ा सा, और क्या करेगा बच्चा जो हुआ हुआ करके रो देगा। दादा दादी कहेंगे क्या हुआ, अरे कुछ नहीं गिर गया है। ये नहीं मम्मी कहेगी चाट लिया हमें, ठीक है ना, मम्मी थोड़ी कहेगी हम चाट लिए, वो कहे कि गिर गया है इसलिए रोना शुरू कर दिया है। अब मम्मी तो अपना काम कर ली है। तो ये क्या है कि ये बालक जो है स्व केंद्रित अवस्था में है, लेकिन वो बोल देता, वो कहता तो नहीं, पूरी तरह से अपनी बातों को तो कह नहीं पाता ना। नहीं तो दादा दादी से कह देता कि हाँ देखिए खाई है, नाना नानी से बता देता। ठीक है, तो ये अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है, स्व केंद्रित अवस्था होती है दोस्तों। ठीक है ना, और जो होता है इसकी इच्छाओं की पूर्ति चारों ओर केंद्रित होती है। इच्छाओं की पूर्ति चारों ओर केंद्रित होती है। तो ये थी स्व केंद्रित अवस्था। ओके, स्व केंद्रित अवस्था में आपने देख लिया कि बालक को किस प्रकार से जो होती है उसको अपनी इच्छाओं पे केंद्र कर लेता है। अब तीसरी अवस्था में पढ़ेंगे कि परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। तीसरी अवस्था क्या होती है, परंपराओं को, परंपराओं धारण करने वाली अवस्था। परंपरा को धारण करने वाली अवस्था, ठीक है, कन्फर्मिंग, कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका टाइम जो होगा वह जो होता है 6 से था ना, तो ये 7 से लेकर के किशोरावस्था तक, 7 से लेकर किशोरावस्था तक ये जो समय जोन होता है वह 7 से लेकर के किशोरावस्था तक के बीच का समय होता है। ठीक है, अब घटना क्या होगी देखिए, क्योंकि 7 से जो बालक 7 से लेकर किशोरावस्था तक जब हो जाता है तो वह क्या होता है, वह समाज की अच्छाइयों बुराइयों ऊंच नीच, ठीक ना, हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में वह अच्छाई बुराई, अच्छाई बुराई ऊंच नीच, समाज का व्यवहार, अपनी आदत,
संबंधी घटना में सुधार लाने का प्रयत्न करता है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सी सारी चीजें हैं करें कि इस अवस्था में वो अच्छाई बुराई, मतलब वह अच्छाई क्या है, क्या बुराई है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सारी चीजों को समझना शुरू कर देता है बालक। उसके बाद उच्च नीच, ठीक ना, मतलब उच्च नीच की भावना मतलब जो होती है उसके अंतर्गत जो होती है, ये सारी चीजें जब उच्च नीच की भावना आती है तभी वो सोचता है कि उच्च नीच की भावनाएं तो नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई गलत भी कहेगा या अच्छा भी कहेगा, तो ये सारी चीजें वो समझने लगता है। और जो ये परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था है, इसमें जो है वो अपनी परंपरा से जुड़ने की कोशिश करने लगता है, रीति रिवाजों से, उसके समाज का व्यवहार, समाज कैसे व्यवहार चाहता है, समाज के लोग उसके साथ क्या चाहते हैं, समाज के लोग क्या कौन सी बातों को उचित समझते हैं, कौन सी बातों को अनुचित समझते हैं, वह इन सारी चीजों को ध्यान देने लगता है। अपनी आदत संबंधी घटना को वह अपने आप को समाज के अनुरूप ढालने की कोशिश कर ले रहा था। मतलब वही बालक जो स्टेज पे खड़े होकर टॉयलेट कर रहा था, वही बालक जो अपनी अवस्था, जो अपनी सामानों को नहीं देना चाहता था, वही बालक जो अपनी आइसक्रीम को खा जाने के बाद रोना धोना शुरू करता था, लोटना शुरू कर देता था, अब वही बालक जो है जब मम्मी उसी की आइसक्रीम को चाट लेगी, खा लेगी, तो वह बालक जो है रोएगा नहीं, बल्कि वह इस अवस्था में क्या करना शुरू करता है, समझना भी शुरू कर देता है। तो ये सारी घटनाएं जो होती है बालक को अंदर देखने को मिलती है दोस्तों, जो होता है। और ये भी समझ लेता है कि मेरी आचरण से, ठीक ना, आचरण का हम कह सकते हैं कि आचरण का आहत या ठेस पहुंचने की भावना को समझ जाता है। ठेस पहुंचना ना, ठेस पहुंचना, लेकिन क्या है कि देखिए ठेस पहुंचने के साथ बात को समझ लेता है, लेकिन प्रेम की भावना को नहीं समझ पाता है। वो प्रेम में कितना हो ये समझता है, प्रेम में जब पड़ जाएगा तो वो समझता है कि हम ही जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी समाज जो है क्या है मेरे प्रति गलत है, ठीक ना। तभी तो लोग वह जाके कहा प्रेम वाले को लोग, दुनिया जो है प्रेम वालों को जीने नहीं देती है। अरे भाई काहे लिए जीने देती है, तुम तो सिर्फ उसको देख रहा है जो तुम्हारी सुंदर लड़कियां है, जो सुंदर जिस युवती से तुम प्रेम कर रहे हो, तुम सिर्फ उसको देख रहे हो, और समाज पूरे समाज को देख रहा है, पूरे लोगों को देख रहा है, ठीक है। तो वहां पर जो होती है थोड़ी हमारे ख्याल से जो होती है, वहां पे उसकी नैतिकता काम नहीं करती है। वह जो होता है वहां पे बस एक दूसरे के लिए जीने मरने वादे, ये काल्पनिक एकदम, मतलब वो खोया हुआ है, ठीक है ना। मतलब बस उसकी उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लेंगे, गर्लफ्रेंड का नाम लेते ही किशोरा अवस्था में क्या करेगा, वो उसका पूरा वर्णन कर देगा, फिगर उगर सब उसके एकदम दिमाग पे नाचना शुरू कर देगा, आहा वो अपने से डूब जाएगा, ठीक ना। तो ये सारी घटनाएं जो होती है, ठीक है ना, परंपराओं को इस अवस्था में देखने को मिलती है, 7 से लेकर के किशोरावस्था के अंतर्गत जो होती है, बालक के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। अब जो हम चौथी अवस्था पढ़ेंगे दोस्तों, वह पढ़ेंगे आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, ना, आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, इरेशनल कॉन्शियस स्टेज, इरेशनल कॉन्शियस स्टेज। हम कह सकते हैं कि यह अवस्था जो होती है, यह अवस्था किशोरा अवस्था से जुड़ी होती है। अब देखिए इसमें जो था 7 वर्ष से लेकर किशोरा अवस्था था, तो किशोरा अवस्था तक था, लेकिन दो चीजें हैं, एक पूर्व किशोरा अवस्था था, मतलब किशोरा अवस्था तक जाकर हम कह सकते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किशोरा अवस्था तक पहुंचना, किशोरावस्था तक पहुंचना।
अब इसमें क्या है कि आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जो होती है, यह अवस्था किशोर अवस्था से जुड़ी होती है। बिल्कुल, मतलब किशोरा अवस्था में बालक जो है आ चुका है। जब किशोरा अवस्था में आ चुका है भाई, तो आप समझिए कि वो बालक के अंदर क्या क्या भावना होगी। पहले ये तूफान काल होगी, जब किशोरा अवस्था से जुड़ गई तो क्या होगी, तूफान काल होगी। दूसरी बात क्या होगी कि बालक के अंतर्गत जो है सजने संवरने की घटना आ जाएगी। ठीक है, बालक और बालिका के अंतर्गत जो है सजने संवरने की घटना हो जाएगी। उनको जो है खुद की आत्मचेतना, मतलब खुद को इज्जत पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। कहीं जाएंगे मुंह हाथ धो करके, कहीं जाएगा शीशा देख करके जाएगा। मतलब अभी आया मार्केट से, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि फिर तुमको यहाँ पे जाना है, तो तुरंत मुंह धोएगा, तुरंत बाल झाड़ेगा, फिर एक बार जाकर तो मुंह धोएगा, शीशे में देखेगा क्या मैं फिट तो हूं ना। मतलब अपने आप को बार बार इसके अंतर्गत जो होती है, इस अवस्था में देखने की क्या होती है, कोशिश होती है। और ठीक है, अपने आप को, मतलब कोई कार्य यदि वो नया कोई काम कर देगा, जैसे मान लीजिए उस बालक को कुछ आता नहीं, लेकिन मम्मी कहती कि चाय बना दो। अब जब कोई चाय बना दे, कोई घर में नहीं है, जब चाय बना देगा तो जो जो लोग पियेंगे, घर के आपसी लोग जिसको जानता है वह उससे कहेगा, पिएगा तो पूछेगा भाई कौन बनाया है, तो मैं ही बनाया हूँ। मतलब हर बार जो है बार बार वो अपने आप के कार्य को बताने की कोशिश करेगा। दूसरी घटना क्या होगी, अन्य घटना क्या होगी, देखिए इसमें बालक जो होती है, बालक जो होता है या बालिकाएं जो होती है, अपनी इज्जत पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना शुरू करती है। अपनी इज्जत का मतलब क्या है, यहाँ पे आत्मसम्मान की घटनाओं पर जो होती है वह ध्यान देने की कोशिश करने लगते हैं। और तीसरी घटना क्या होती है कि यदि उसे ये पता चलता है कि समाज में यदि वह, और ये अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि यदि वह देख रहे हैं कि समाज में क्या गलत और क्या बुरा हो रहा है, मतलब क्या गलत और क्या सही हो रहा है, यदि उसकी आत्मा को असंतुष्टि मिल रही है किसी कार्य के प्रति, तो वह उसको बदल डालने की कोशिश करता है। अब मान लीजिए पापा, यदि पापा को देखता है कि बालक जो है, पिताजी जो है किसी थाने में गए, ठीक है, किसी कार्य को कराने के लिए, किसी बैंक के अंतर्गत गए खाते खुलवाने के लिए, और वहां पर देखता है कि उसके पिताजी के साथ जो है, जो कर्मचारी है वह दुष्टता का व्यवहार करता है, अशिष्टता का व्यवहार करता है, पिताजी को फॉर्म नहीं देता है, तो बालक के अंतर्गत जो होती है आत्मचेतना जागती है और कहता है कि मैं इस सिस्टम को क्या कर दूंगा, बदल दूंगा। मतलब वह अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा कि मुझे भी एक दिन क्या बनना है, कैशियर बनेंगे, मैं भी क्या बनूंगा, मैनेजर बनूंगा, और जो भी लोग आएंगे उसके साथ क्या करूंगा, उनके साथ जो है शिष्टता का व्यवहार मैं करूंगा। यदि बालक जो है किसी पुलिस वाले को देखता है, किसी दरोगा को देखता है, किसी आईपीएस को देखता है, तो उसके अंदर यदि उसके रुतबे को देखता है, तो उसके अंदर भी जो होती है ये भावना आ जाती है। तो आधारहीन आत्मचेतना अवस्थाएं जो होती है इसके अंतर्गत आने लगती है। ठीक है, और बालक जो होता है उसको हमेशा बदलने की क्या करेगा, कोशिश करता है। समाज में, समाज की बुराइयों को आत्मसंतुष्टि न होने पर बदलने की कोशिश करता है। बहुत से बालक ऐसे होते हैं कि यदि काम जो होता है, ठीक, यदि घर में जो होता है उसको काम संतुष्टि नहीं दिया जाता है, ठीक ना, तो जब वह बाहर जाता है तो बाहर जाने के बाद वही सब काम करना शुरू कर, जैसे घर वाले जो उसे खेलने नहीं दे रहे हैं, अचानक जिस दिन मौका पा जाएगा, जैसे देखते हैं गाय, गांव में क्या होती है, गाय उसको बांध रखे हैं आप, पूरी खुट्टे के साथ बांध रखे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर सख्ती दिखा दिया, लेकिन जिस दिन गाय वो खुल गई, जिस दिन वो जानवर खुल गई, पूरे मोहल्ले वाले को बता आएगी कि मैं फला के घर की आई हुई हूँ, अब लोग जो है फला फला लोग जान जाएंगे। हाँ, तो उसी तरह से बालक होता है, यदि आप उसको ज्यादा प्रेशराइज करके, ज्यादा परेशान करके घर के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन जिस दिन वह मौका पा गया, जिस दिन अपने आप को आजाद महसूस कर लिया, पूरे मोहल्ले को बता देगा कि मैं फला का लड़का हूँ अपने कर्तव्य से। ठीक है ना, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, आपके बालक की मानसिकताओं को समझते हुए उसके साथ जो है कैसे व्यवहार करना है, ये चीज समझना होता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे 5वीं नंबर, और यह जो होगी आधार युक्त, ठीक है ना, यह जो होगी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था होगी। 5वीं नंबर जो होगी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। कह सकते हैं यहाँ पे रेशनल, कॉन्शियस,
स्टेज। देखिए आधार युक्त में अब आ गए हम लोग। आधार युक्त में कहने का मतलब क्या था मेरे दोस्तों, कि जो बालक होता है, अब यह किशोरावस्था को जब पार कर लेगा तो उस बालक के अंतर्गत जहां पे ये जो हमने आधारहीन देखा था, सिर्फ उसके अंदर जो थी जोश उत्पन्न हो रहा था, लेकिन वह कर नहीं रहा था। ठीक है, जोश उत्पन्न हो रही थी कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, पकड़ लेंगे, उड़ा देंगे, ये सारी घटनाएं जो उसकी भावना के अंतर्गत आ रही थी। लेकिन जैसे ही इस आधार युक्त चेतना में आएगा, उसका अर्थ है कि आधार युक्त मतलब उसे एक आधार मिल जाएगा और वह भली भांति जो भी कार्य करेगा, जो भी बात कहेगा, वह सोच समझ करके कहेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में सब कुछ जो होगी उसे जानकारियां प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो थी हमने 5 अवस्था देख लिया, नैतिक और चारित्रिक विकास के आधार पर। पूर्व नैतिक अवस्था देख लिया, आधारहीन देख लिया, आधार युक्त देख लिए, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम लोग देख लिए। अब एक और चीज आता है, इसमें पढ़ेंगे बच्चों नया वाइगॉत्स्की। चलिए आज ही पढ़ लेते हैं। वाइगॉत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। देखिए वाइगॉत्स्की जो थे, इन्होंने अर्थ दे दिया यहाँ पे सामाजिक। ठीक है, तो सामाजिक जब दे दिया तो इनका काम क्या था, पहले देखते हैं कि कहाँ के निवासी थे। तो निवासी की बात कर लेंगे ये, तो ये जो थे हमारे सोवियत संघ, मतलब रूस, यह रूस के निवासी थे। ठीक है, यह जो निवासी थे दोस्तों, यह कहाँ के थे, तो यह जो थे रूस के निवासी थे, ठीक ना। और इनका जो सिद्धांत क्या दिए, इन्होंने जो सिद्धांत दिया सामाजिक संबंधित सिद्धांत, सामाजिक संबंधित सिद्धांत। तो जो सामाजिक संबंधित सिद्धांत दिए, उन्होंने क्या बताया सामाजिक सिद्धांत में, कि जो भी बालकों के अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक ना, हम कह सकते हैं कि बालकों, मतलब हम कह सकते हैं यहां पे कि बालकों या बालिकाओं में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, उसमें समाज का बड़ा योगदान देखने को मिलता है, बड़ा योगदान होता है। देखिए दोस्तों, समाज का बहुत बड़ा योगदान क्या है, यदि कोई बालक चोरी कर रहा है और समाज उस चीजों को सही मानता है, तो बालक के अंतर्गत जो होगी उस कार्य को करने के उत्साह की भावना आएगी। ठीक है, जैसे बालक कोई पढ़ाई में बार बार जो है अव्वल आ रहा है, पढ़ाई में बार बार जो प्रथम आ रहा है, समाज उसकी बहुत प्रशंसा कर रहा है, जिधर गलियों से गुजर रहा है, जिस मोहल्ले से गुजर रहा है, लोग उसके हाल चाल, हाव भाव, उसके व्यवहार को, उसके ऊपर जो है एक प्रेम की भावना, एक प्रशंसा की भावना से लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत जो होगी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी और वह जो होगा उस कार्य को करने में और मेहनत करेगा। ठीक है, तो वही करें कि बालक बालिकाओं में जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है, उसके अंतर्गत जो होती है समाज का बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान होता है। ठीक है, अब वाइगोत्स्की ने यह भी बताया बालक के अंतर्गत कि बालक का विकास समाज के अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। अंतःक्रिया, बालक का विकास समाज से अंतःक्रिया के
फलस्वरूप प्राप्त होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि बालक के अंतर्गत जो भी विकास देखेगा, समाज जो है उसके अंतर्गत अंतर इंटरकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। चलिए आइए इंटरकनेक्ट कैसे कर रहा है देखिए। यदि शादियां पड़ गई है, ठीक, शादियां पड़ रही है और एक लड़की देख रही है, एक शादी में अपनी अपनी सहेली की शादी में एक लड़की को जाना है। अब जब जाए के बाटे तो समझा वो क्या करेगी कि वो जा करके देखेगी कि उसकी सहेलियां जो हैं, उसकी सहेलियां जो हैं, ठीक ना, अच्छी अच्छी कपड़े पहन रही, एकदम अच्छा अच्छा कपड़ा पहन ले बड़ी सो। और देखिए ओकरे बाद का है कि वह भी जब आएगी घर पर भी, जब सभी सहेलियां खरीद लेंगे कपड़े अपने व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए उसको दिखा देंगे, भाई मान लीजिए डिजिटल जमाना चल रहा है, जब देख लेगी तो वह भी क्या करेगी, अब उसके अंदर कपड़े नहीं रहेगा तो वह भी जो है अपने देख करके मम्मी से कहेगी, मम्मी हमको ऐसा ही चाहिए, ठीक ना। तो वो क्या कर रही है, अपनी सखियों के बीच जो है अपने आप को इंटरकनेक्ट कर रही है, जोड़ने की क्रिया कर रही है कि उनका ऐसा है तो मेरा ऐसा क्यों नहीं है, वह ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे तो मैं ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहन के जाएंगे। यदि लोग उनके कपड़ों की और अच्छी तरीके से प्रशंसा कर दिए तो ये बेचारी जो है यह चाहेगी कि मेरा कपड़ा जो हो उनसे क्या होगा और अच्छा हो। यदि लोग उनकी प्रशंसा कर दिए तो यह भी चाहेगी कि मेरा भी जो परफॉर्मेंस हो, मेरे भी जो वहां पे एंट्री हो, एकदम क्या भौकाल टाइप में हो एकदम। इन सारी चीजों के अंतर्गत जो होगी तो उन्होंने कह दिया कि बालक के अंदर जो भी विकास होता है वह कैसा होता है, अंतः क्रिया के फलस्वरूप होता है। और तीसरा उन्होंने बात कह दिया कि समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं, समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी वैसा ही उनके अंदर विकास होगा। अब वाइगॉत्स्की साहब देखिए क्या कह रहे हैं कि समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी वैसा ही उसके अंदर विकास होगा। कैसे विकास होगा देखिए, आज देख रहे हैं बहुत से लोग पढ़े लिखे हुए हैं, बहुत से लोग जो हैं शिक्षित हैं, लेकिन घटना क्या है, मान लीजिए एक अशिक्षित भी है लेकिन फोन पे चलाना है, उसके पास जो है बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध है, फोन पे चलाना है, गूगल पे चलाना है, पेटीएम चलाना है, पैसे तुरंत खट खट भेज देगा। लेकिन उसी बालक को क्या है, उसको बैंक में भेजिए और बैंक में भेजने के बाद उससे कहे कि तुम पहले फॉर्म फिलअप करो और फॉर्म फिलअप करने के बाद पैसा तुमको मिलेगा, तब उसकी असली चेहरा नजर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि वह प्रक्रिया जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो कम है और गूगल पेटीएम जो प्रक्रिया है, फोन पे प्रोसेस जो है वो ज्यादा है। तो ये चीजें तो उन्होंने कह दिया कि जो चीजें उपलब्ध ज्यादा हैं, जो सुविधाएं ज्यादा समाज में उपलब्ध है, वही चीज को क्या करेगा, वो अपनाएगा। देख रहे ना, तो उसी चीज को अपनाएगा। फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीजें क्या हो रही है, ऑलरेडी लोग क्या कर रहे हैं, अपनाना शुरू कर दिए हैं, जिससे जो है हमारा फॉर्म फिलअप करने से क्या हो रहा है, समस्याएं जो है हम लोग दिन प्रतिदिन समस्याओं से जूझते जा रहे हैं, सीधी संपर्क कर सकते हैं हम लोग। और ये भी कह सकते हैं कि जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, ठीक है ना, जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं उन समस्याओं के बारे उसके लिए क्या होती है, उसकी समस्याएं ज्यादा बढ़ती जाती है। तो ये सारी घटनाएं जो हमें समाज में देखने को मिल रही है, समाज से ही हम सब कुछ सीख रहे हैं और सब कुछ हमको क्या होती है, इसी से देखने को लिए मिलती है। आगे आप कह सकते हैं उन्होंने, वाइगॉत्स्की ने एक और बात कही थी कि जन्म के समय बालक सामाजिक से काफी दूर होता है, सामाजिक से काफी दूर होता है, ठीक है। जन्म के समय जो बालक होता है वो समाज से काफी क्या होता है, दूर होता है और वह कैसा होता है, स्वार्थी होता है। कैसा होता है, स्वार्थी होता है, ठीक ना। अब स्वार्थी कैसे होता है, मान लीजिए आप ही लेके जाएंगे उसको ना, छोटा बालक है, आप उसको लेके चलेगा कहीं मार्केट में लेके ब्रेड खरीदवा दिए, अब ब्रेड खरीदवाने के बाद कहेंगे बाबू तरी दो, तो कहे ना दे, क्यों,
आप ही से खरीदवाया, आप उसको कपड़ा खरीद दीजिए, बाबू थोड़ा दीजिए, हम पहन ले, ना देगा। हालांकि वो नहीं जानता है, वो उसको पता नहीं है कि इनके अंदर कपड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर वो देने से क्या कर देगा, इनकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, ये काफी स्वार्थी होता है बालक। जो बालक जो हो जाएगा बहुत ही क्या हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। उसके अंदर क्या होती है, केवल शारीरिक पूर्ति की ललक है, शारीरिक पूर्ति। अब शारीरिक पूर्ति का मतलब क्या है, उसका पेट भर जाए, ठीक ना। खा रहा है एकदम मिथुना जैसे, खा रहा है छोटका लड़का बा, और मिथुना जैसे एकदम टी शर्ट खोला हुआ है, मान लीजिए छोटका खा रहा है, ठीक ना, बीच में से एकदम टी शर्ट खोला हुआ है, चाक के तो उधिया रहा है, ठीक ना। उसको पता नहीं है, खा रहा है वहीं टॉयलेट कर रहा है, खा रहा है वहीं सुरंग में से निकल के नाक में से बह रहा है। ये सारी घटनाएं उसको देखने को मिलती है। क्या है, उसका केवल शारीरिक पूर्ति की ललक होती है। वह केवल क्या करेगा, अपने शरीर पूर्ति, हाँ पेट भर जाए, हम जितना से जितना खा लें। उसको ये भी नहीं मतलब खा लेंगे तो अनडाइजेस्ट होगा, ठीक है ना, उसको ये भी नहीं पता होती है। तो हम कह सकते, उन्होंने कहा कि समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी वैसा ही बालक बनता है। जन्म के समय बालक सामाजिक से काफी दूर होता है और यह स्वार्थी होता है। इसको क्या होती है, शारीरिक, ठीक ना, पूर्ति अति आवश्यक होती है। वह चाहता है कि हमारी शारीरिक पूर्ति बस हो जाए, बाकी का कोई मतलब नहीं होता है। और उन्होंने ये भी कह दिया था, ठीक है ना, कि दूसरे की भलाई की चिंता नहीं होती, दूसरे के हित की चिंता नहीं होती। वाइगोत्स्की ने कहा, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत, उन्होंने बताया कि बालक के अंतर्गत जो होती है दूसरे के हित की चिंता नहीं होती है। मतलब देखिए, दूसरे के हित की चिंता क्यों नहीं होती है, जैसे बाबा बीमार पड़े हुए हैं, ऑपरेशन हुआ है, उनको सख्त से सख्त जूस की आवश्यकता है, लेकिन छोटा बालक है, उसको नासमझ है, जन्म के समय उसको क्या चाहिए, वो जूसवा मांगेगा, ना देंगे छटपटा के रोना शुरू कर देगा। उसको क्या पता है कि पापा जी मर रहे हैं, बाबा मर रहे हैं, नानी मर रही, दादी मर रही है, उसको तो ये लगा कि उसको चाहिए तो चाहिए, ना देगा वो खुद ही लोटिया को कूदना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसको क्या होती है, दूसरे की चिंता नहीं होती है। और जब शिशु जब होता है, शैशव अवस्था में होता है बालक, वह गुड्डे गुड्डियों, पक्षियों या अन्य चीजों में उसको कोई पहचान नहीं है, सर्प धर के पकड़ लेगा, उसको क्या पता है काटता भी है, काटने के बाद मर भी जाते हैं, ठीक है। और दूध गरमा रहा है, उसी में उसको पकड़ने के अंदर हाथ डाल देगा, क्योंकि उसको इन सारी अवस्थाओं में जो होती है, शैशव अवस्था में जो बालक होता है, उसको इन सारी चीजों की क्या होती है, समझ नहीं होती है। और ये भी उन्होंने कह दिया था कि शिशु का सामाजिक दायरा जो होता है बहुत कम होता है, शिशु का सामाजिक दायरा बहुत कम होता है। शिशु का सामाजिक दायरा जो होता है दोस्तों, वह कैसा होता है, बहुत कम होता है। इस क्योंकि हम विकास की दृष्टि से बहुत कुछ की आशा नहीं कर सकते हैं। करेंगे, शिशु का सामाजिक दायरा बहुत कम होता है, समाज से वो इंटरकनेक्ट ही नहीं है। क्या मतलब उसको, कोई मर गया घर पे, वो बैठ कर हंस रहा है, क्योंकि उसको समाज से मतलब है नहीं। वहीं पे घर वाले सभी लोग रो रहे हैं, वो हंस रहा है। लेकिन देखिए, विकास की दृष्टि से बहुत कुछ आशा नहीं कर सकते हम, उसको विकास की दृष्टि से कुछ आशा नहीं करते कि बालक जो होगा इस अवस्था में, हम गिर जाएंगे तो हमको उठा सकता है, ठीक है, हमारे लिए एक गिलास पानी ला सकता है, क्योंकि शैशव अवस्था में उसको ज्ञान थोड़े है, ठीक है ना। तो हम उसको विकास की दृष्टि से जो है इन सारी चीजों की हम आशाएं जो है नहीं कर सकते हैं। और जो इन सारी चीजों का आशा करता है, समझिए कि थोड़ा सा वो मूर्खता की ओर चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक जब शैशवावस्था में तो समाज से इंटरकनेक्ट था नहीं, लेकिन जैसे बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था में बाल्यावस्था आने पर वो कहां चलेगा, स्कूल जाना शुरू कर देगा। और जैसे ही स्कूल जाना शुरू कर दिया तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, सामाजिक
सामाजिक व्यवहार बढ़ता जाता है, ठीक है। क्योंकि जब वो स्कूल जाना शुरू कर देगा तो घर वाले उसको सिखाएंगे, गुमती पड़ रही है, दुकान पड़ रही है, ये तुम्हारे चाचा है, ये पद में चाचा लगेंगे, ये पद में जो है दादा लगेंगे। तो क्या हुआ, कम से कम वो जो घर पे था वो घर से जब बाहर निकला तो एक दूसरे से जुड़ा। मम्मी पापा दादा जो है उनको बता देंगे, देखो ये चाचा लगते हैं पद में, ये तुम्हारे भैया लगेंगे, ये तुम्हारी दादी लगेंगी। तो वो बालक जो है क्या है, अब उसके अंदर वो सामाजिक व्यवहार आ गया। नहीं जब उनको देखेगा तो चाचा कहेगा, दादा कहेगा, पापा कहेगा। लेकिन जब वो शैशव अवस्था में है, मम्मी जो सीरियल दिख रही है, अब मम्मी सीरियल में देख गया कोई हीरोइन दिख रही है आलिया भट्ट, तो उसको क्या कह देगा, देखो मौसी मौसी मौसी। अब मौसी मौसी जब कहेगा तो खुश हो जाए, अरे भाई तो मौसी कहने लगा, ठीक है। उसको क्या पता है कि मौसी एक हीरोइन है। लेकिन ये सारी चीजें, लेकिन जब वह अवस्था में जाना, जब बाल्यावस्था में आएगा तो उसको पहचान हो जाएगी नहीं, ठीक है ना। वो किसी को पापा कह देगा शैशव अवस्था में, लेकिन एक समय आने पर क्या कर देगा, एक समय आने पर वह सबको पापा नहीं बल्कि अपने ओरिजिनल पापा को पापा कहता है, ठीक है। नहीं तो भर रास्ता सबको पापे कहना शुरू कर, तब तो कल्याण ही कर देगा। तो ये सारी चीजें जो होती है एक बालक के अंतर्गत जो होती है जीवन में देखने को मिलती है। और यदि हम ये कह सके, और इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था के बाद जब किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था आने पर लिंग चेतना बढ़ जाती है, लिंग चेतना बढ़ जाती है, ठीक है ना। लिंग चेतना मतलब वह एक दूसरे की, है ना, बाल्यावस्था जैसे किशोरावस्था में जाएगा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होने लगा। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे चुंबक जो एक दूसरे को खींचता है, वैसे ही क्या करेगा कि जैसे ही रोड पर चलेगा बटमिया खोल देगा, एकदम किशोरावस्था आएगा, ठीक ना। कौन लड़की को देखा था गानों गाना शुरू कर देगा ससुरा। उसको क्या पता है कि वह जो है ना, वह कितना उसको निगलेक्ट कर रही है या नहीं देख रही है। बटमिया खोल देगा, गुटखा खाएगा, अरे वाह, मतलब इसमें जो होगा इसको पता ही नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं। इतनी सारी घटनाएं इसको देखने को मिलती है। किशोरावस्था में जो लिंग की चेतना बढ़ जाती है, लिंग की चेतना मतलब एक दूसरे के प्रति सुंदर, लड़के और लड़कियों के एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन की क्या होती है, भावना बढ़ जाती है। तो इसमें जो होता है ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान देने की, बालक के ऊपर जो होती है ध्यान देने की कोशिश होती है, बिगड़ जाएगा एकदम, ठीक है ना। और क्या होता है कि किशोर एवं किशोरी, किशोर एवं किशोरी, किशोर एवं किशोरी वय अवस्था में क्या होते हैं, वय अवस्था के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। वय अवस्था के मतलब एक दूसरे से मित्रता करने की भावना जो होती है जागृत हो जाती है दोस्तों इसमें। तो ये सारी घटनाएं को हमें क्या करना है, देखना है। ये क्या बनाएंगे, टोली बनाएंगे, ठीक है ना। इस देखिए छोटे छोटे स्कूलों में देखेंगे तो सब लड़कियां जो है, लड़के जो है एक ग्रुप में रहते हैं, एक साथ में 5-5 ठो रहेगा, एकदम चलेगा तो रोडवा पे एकदम क्या करेगा, घेर के चलेगा। अब चल जाएगा तो क्या करेगा, गरीबो करेगा। उसको क्या पता है इसको, क्योंकि चल दिया है एकदम। अब किशोरावस्था में आ गया बच्चा वैज्ञानिक के अनुसार। और देखिए लड़कियां जो होती है ये भी ग्रुप में बनाकर रहती है, सखी रहती है एकदम, आपस में सब जो सहेली बनी रहती है। तो ये सारी वैज्ञानिक ने बता दिया कि ये सारी घटनाएं जो होती है हमें एक समाज में देखने को क्या करती है, मिलती है। तो दोस्तों जो है वाइगॉत्स्की को हमने पढ़ लिया, ले वाइगॉत्स्की जी को हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें पियाजे को हमने पढ़ लिया, कोहलबर्ग जी को पढ़ लिया। तो ये सारी घटनाएं जो है हम लोग पढ़ लिया है। अब जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखते रहें। और देखिए हमें क्या करना है, चलते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना। क्योंकि पानी वही सड़ता है जो पानी रुक जाता है, और जो पानी चलता रहता है, बहता रहता है, कभी सड़ता नहीं है। दोस्तों बस इतना ही काफी है, ठीक है ना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, कमेंट करें। यदि कोई भी समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, कि या हमने जो गलत पढ़ा दिया उसके लिए भी कमेंट करें, ठीक है ना। हर चीज स्वीकार है, ठीक है। बस आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।